हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करेंट अफेयर से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करूंगा जो कि आगामी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, 11 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए, वर्ष 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों को दिए जाने की घोषणा की गई है। एक है डेविड कार्ड, दूसरा है जोशुआ डी एंग्रिस्ट और तीसरा है गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। यानी कि इनमें से जो तीनों विकल्प हैं उपयुक्त सभी, वह इसका आंसर होगा। अगर क्षेत्र देखा जाए कि किस क्षेत्र में इन्हें दिए जाने की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर होगा नीलामी सिद्धांत। तो आपको फील्ड का नाम याद रखना है, किस क्षेत्र के लिए दिया जाएगा, और आपको नेम तीनों का याद रखना है। तो एक का आंसर हो जाएगा आपका डी। दूसरा प्रश्न है, 7 अक्टूबर 2021 को किसे वर्ष 2021 के साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2021 का किसे प्रदान किया गया है। लुइस ग्लंक, अब्दुल रज्जाक गुरनाह, टोनी मॉरिसन, बुल्ले सोमपिका। तो देखिए, 2021 का साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिए जाने की घोषणा की गई है, और ये मुख्यतः तंजानिया के रहने वाले हैं। ठीक है, ये तंजानिया के रहने वाले हैं अब्दुल रज्जाक गुरनाह। अगर इनके किस लिए दिया जाएगा, तो बेसिकली इन्होंने अपनी विभिन्न रचनाओं के माध्यम से उपनिवेशवाद के प्रभाव और साथ ही साथ शरणार्थियों की समस्याओं को उजागर किया है। तो इन्हें 2 क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है, उपनिवेशवाद के प्रभाव और शरणार्थियों की समस्या को उजागर करने के लिए इन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण पुस्तक इनका जो है वह है पैराडाइज। दूसरा महत्वपूर्ण पुस्तक है मेमोरी ऑफ डिपार्चर। तो ये सभी इन्होंने एक सदी के अंतर्गत कई सारे महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की है, और जिसके कारण साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 3 है, 8 अक्टूबर 2021 को शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ए मारिया रेसा एवं दमित्री मुरातोव, बी अब्दुल रज्जाक गुरनाह, सी बेंजामिन लिस्ट, डी डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। तो दोस्तों 3 का आंसर हो जाएगा शांति का नोबेल पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। जो मारिया रेसा हैं वह बेसिकली फिलीपींस के रहने वाले हैं, और दमित्री मुरातोव जो हैं वह बेसिकली रूस के रहने वाले हैं। अगर इन्हें देखा जाए कि किस लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के प्रयास के लिए। यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षा के प्रयास के लिए मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को प्रदान किया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2021 का। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 4 नंबर विकल्प है, 6 अक्टूबर 2021 को द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि रसायन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, उससे संबंधित यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और आपको इसके अकॉर्डिंग जो सही उपयुक्त विकल्प है उसे आपको चूज करना है। पहला, इस वर्ष यह पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल सही है, इस वर्ष 2 वैज्ञानिकों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, जिनमें पहले वैज्ञानिक हैं जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट, और दूसरे हैं अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। इन्हें यह पुरस्कार एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए दिया जाएगा। यानी कि ये जो तीनों विकल्प हैं वह तीनों विकल्प सही है रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। 5वां प्रश्न है, 5 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा वर्ष 2021 के लिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, और इससे संबंधित आपको उपयुक्त कथनों पर विचार करना है, और कौन से विकल्प सही हैं उसका आपको जवाब देना है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, विकल्प ए, इस वर्ष यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा, और ये 3 वैज्ञानिक कौन कौन हैं। इनमें पहले वैज्ञानिक हैं जापान में
जापान में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक असिकुरो मनाबा, जर्मन वैज्ञानिक क्लाउस हैसलमैन, इटालियन वैज्ञानिक जियोर्जियो पारिसी। यानी कि ये तीनों वैज्ञानिक हैं जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट असिकुरो मनाबो और क्लाउस हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन के क्षेत्रों में कार्य के लिए चुना गया है। यह सही है। अगला स्टेटमेंट है जियोर्जियो पारिसी को परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिकी प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए उस पुरस्कार के लिए चुना गया है। यानी कि भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से संबंधित उपयुक्त सभी स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा आपका डी। छठा नंबर प्रश्न है 4 अक्टूबर 2021 को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है और इससे संबंधित कथनों पर विचार करना है। चिकित्सा विज्ञान से संबंधित नोबेल पुरस्कार पहला है, इस वर्ष यह पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा है, इस पुरस्कार से सम्मानित जो 2 व्यक्ति हैं, 2 वैज्ञानिक जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, उनमें डेविड जूलियस और एडम पटापाउटियन हैं। यानी कि यह भी स्टेटमेंट सही है। यानी कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दो वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और जिस फील्ड में प्रदान किया जा रहा है वह तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया जाएगा। यानी कि इसका भी उपयुक्त तीनों विकल्प सही हैं, 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। यानी कि 6 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 7वां नंबर प्रश्न है 8 से 16 जनवरी 2022 के मध्य 30वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसकी थीम क्या है? यानी कि 30वां जो विश्व पुस्तक मेला 2022 होगा उसका आयोजन नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में किया जाएगा। जिसकी थीम क्या होगी? विकल्प स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ देश और स्वस्थ वायु। तो 30वां जो विश्व पुस्तक मेले का आयोजन नई दिल्ली के स्थित प्रगति मैदान में किया जाएगा उसकी थीम होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसका आयोजन 8 से 16 जनवरी 2022 के मध्य किया जाएगा। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 8वां प्रश्न है 14 से 27 नवंबर 2021 के मध्य भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम है, यानी कि 14 से 27 नवंबर के मध्य इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। जिसकी थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, नवाचार एवं प्रगति, आत्मनिर्भर भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो थीम होगा वह आत्मनिर्भर भारत होगा। विश्व पुस्तक मेला जिसका आयोजन 2022 में नई दिल्ली में किया जाएगा उसका थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव होगा। लेकिन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 जिसका जो नई दिल्ली में किया जाएगा उसका थीम आत्मनिर्भर भारत होगा। यानी कि 8 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 9 नंबर प्रश्न है 8 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 9 का डी। यानी कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रव्यापी नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। 10वां नंबर प्रश्न है अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कंगना रनौत, विद्या बालन, पंकज त्रिपाठी और हेमा मालिनी। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। यानी कि 10 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 11 नंबर प्रश्न है 8 अक्टूबर 2021 को किसने पतन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो माई पोर्ट ऐप का शुभारंभ जो किया गया है पोर्ट की डिजिटल निगरानी के लिए किया गया। पोर्ट्स की जो संचालन व्यवस्था है उसकी डिजिटल निगरानी के लिए किया गया है। और इस ऐप का जो शुभारंभ सर्बानंद सोनोवाल जो कि इस
इस क्षेत्र से संबंधित केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है, यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 12 नंबर प्रश्न है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। तो दोस्तों विश्व कपास दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को किया जाता है और इस वर्ष भी 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस का आयोजन किया गया था, जिसका थीम था कॉटन फॉर गुड। इसका यह थीम है। तो आप थीम को याद रखिए और डेट याद रखिए, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 13 नंबर प्रश्न है, 7 से 20 अक्टूबर 2021 के मध्य किन दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का 6ठा संस्करण चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया है? यानी कि अजय वॉरियर किन दो देशों के बीच का युद्धाभ्यास है? भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं जापान, भारत एवं ब्रिटेन, भारत एवं रशिया। तो अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच का युद्धाभ्यास है, जिसका वर्ष 2021 में आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में किया गया है और यह अजय वॉरियर का कुल युद्धाभ्यास का 6ठा संस्करण है। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच का एक युद्धाभ्यास है। 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में WHO ने कब पहले मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश की गई है? यानी कि मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश पहली बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कब किया गया? 6 अक्टूबर 2021, 9 अक्टूबर 2021, 30 सितंबर 2021, 2 अक्टूबर 2021। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 6 अक्टूबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहला मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश की गई है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 6 अक्टूबर 2021 को। अगला प्रश्न है, 30 सितंबर 2021 को जारी IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, दिलीप सांघवी, अजीज प्रेमजी। तो पहला स्थान, शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है मुकेश अंबानी को, यानी कि वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 15 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 16 नंबर प्रश्न है, 7 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है? न्यायमूर्ति BK नारायण, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, न्यायमूर्ति राजीव अग्रवाल, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लखीमपुर खीरी कांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उसकी जांच के लिए न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 17 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2021 में किसे SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, शेख हसीना, स्कॉट मॉरिसन। तो दोस्तों SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 18 नंबर प्रश्न, 6 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2021 के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया है? देखिए, इससे एक बात से स्पष्ट हो रही है कि जिमैक्स जो युद्धाभ्यास है वह भारत और जापान के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है, जिसके 5वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2021 में किया गया। अब प्रश्न है कि 2021 में इसके 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो विकल्प हैं अरब सागर, दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अरब सागर में। यानी कि जिमैक्स युद्धाभ्यास जो कि भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाने वाला एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, उसके 5वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2021 में अरब सागर में किया गया है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 19 नंबर प्रश्न है, 4 अक्टूबर 2021 को किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? ताशिमित्सु मोतेगी, फूमियो किशिदा, नोबुयो किशी, योशिहिदे सुगा। तो देखिए, जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है फूमियो किशिदा ने, यानी कि 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अब प्रश्न यह भी आ सकता है कि जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने किस प्रधानमंत्री का स्थान लिया? तो फूमियो किशिदा ने योशिहिदे सुगे का स्थान लिया है, यानी कि फूमियो किशिदा से पूर्व योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री थे और जापान के नए प्रधानमंत्री बने फूमियो किशिदा। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 20 नंबर प्रश्न है,
27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत एवं किस देश के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? रशिया, जापान, इजराइल और यूएसए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यूएसए। यानी कि 27 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2021 ईस्वी के मध्य भारत और यूएसए के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 21 नंबर प्रश्न है, 7-8 अक्टूबर 2021 के मध्य 7वें G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा, रोम, वियना और नई दिल्ली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रोम में। 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट का आयोजन रोम में किया गया है और इसका आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य में किया गया है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 22 नंबर प्रश्न है, 4 से 5 अक्टूबर 2021 के मध्य किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति 2021 का आयोजन किया गया? यानी कि सिंपल वे में कि मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला एक युद्धाभ्यास है? भारत एवं नेपाल, भारत एवं जापान, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं रशिया। तो दोस्तों 22 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मित्र शक्ति का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच में किया जाता है और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाने वाला एक द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 23 नंबर प्रश्न है, 4 से 10 अक्टूबर 2021 ईस्वी के मध्य विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की इस बार की थीम क्या है? अंतरिक्ष एवं वैश्वीकरण, चांद, सितारों के लिए प्रवेश द्वार, अंतरिक्ष एवं समावेशी विकास, अंतरिक्ष में महिलाएं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 23 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4 से 10 अक्टूबर 2021 ईस्वी के मध्य विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का आयोजन किया गया और उसका मुख्य थीम था अंतरिक्ष में महिलाएं, वुमेन इन स्पेस। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 24 नंबर प्रश्न है, 29 सितंबर 2021 ईस्वी को द राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2021 के राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यानी कि राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सही है? विकल्प नंबर 1, यह पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो यह सही है। दूसरा, इस वर्ष एक भारतीय संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, जिसे शॉर्ट में LIFE लाइफ के रूप में भी जाना जाता है, इसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो यह सही है, क्योंकि यह जो संगठन है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और भारत स्थित यह संगठन है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1980 में की गई थी, यह भी सही है। यानी कि द राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है उसकी प्रारंभ शुरुआत 1980 ईस्वी से हुई थी और इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है और भारतीय संगठन लाइफ को यह अवार्ड प्रदान किया गया है वर्ष 2021 का। यानी कि जो यहाँ 3 विकल्प दिए गए हैं वह तीनों विकल्प सही हैं, यानी कि 24 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 25 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2021 में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? 30 सितंबर, 24 सितंबर, 20 सितंबर और 25 सितंबर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विश्व समुद्री दिवस का आयोजन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विश्व समुद्री दिवस का आयोजन 30 सितंबर को किया गया। अगर इसकी थीम को देखा जाए तो सी फेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, इसकी इस बार की वर्ष 2021 की थीम थी। तो इसकी थीम से ज़्यादा डेट महत्वपूर्ण है कि विश्व समुद्री दिवस का कब आयोजन किया गया? 30 सितंबर को इसका आयोजन किया गया है। 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 26 नंबर प्रश्न है, 29 सितंबर 2021 को किसे UNHCR के द्वारा वर्ष 2021 के नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? विकल्प नंबर ए है जिल अल्वेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में JAAHD के रूप में जाना जाता है। विकल्प नंबर 2 है ग्रांडी फिलियो को, सी है मैरलिन वेरगारा पेरोज को, डी है डॉक्टर समीरा हर्निस को। तो UNHCR के द्वारा 2021 का नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार JAAHD संगठन को जिल अल्वेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका
ए। 27 नंबर प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए, 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इस मिशन का शुभारंभ किया गया। यह स्टेटमेंट सही है क्योंकि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 27 सितंबर 2021 ईस्वी को की गई थी। विकल्प नंबर 2, इस मिशन के तहत अब प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगा और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। यह भी स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट नंबर 3 है, यह मिशन देश भर के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ समाधानों को एक दूसरे से जोड़ेगा। यानी कि विकल्प नंबर ए, 27 सितंबर को इसकी शुरुआत की गई थी, यह भी सही है। इससे सभी लोगों को हेल्थ आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, यह भी सही है। और देश के सभी अस्पतालों को इससे जोड़ा जाएगा, यह भी सही है। यानी कि विकल्प 1, 2 और 3 सभी सही हैं। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि 27 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे शॉर्ट में CSIR के रूप में जाना जाता है, द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि CSIR के द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? पहला, यह पुरस्कार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो नाम से ही स्पष्ट है, चूंकि CSIR के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है तो स्वाभाविक है कि यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाएगा। दूसरा विकल्प, यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, यह भी सही है। और तीसरा, IIT कानपुर के अरुण कुमार शुक्ला को जैव विज्ञान श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह भी सही है। यानी कि इसका स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों सही है। यानी कि 28 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 29 नंबर प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा किसे संस्थान के सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान 2021 के लिए चुना गया? ए, पांड्या शशि भूषण सितांशु को, बी, डॉक्टर सदानंद गुप्ता, सी, डॉक्टर सूर्यवाला, डी, राम कठिन सिंह। तो दोस्तों, भारत भारती सम्मान जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, वर्ष 2021 का पांड्या शशि भूषण सितांशु को दिए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि 29 का आंसर हो जाएगा आपका ए होगा। और आज का 30वां प्रश्न और आज की इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, 30 सितंबर 2021 को US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किन 2 भारतीय कारोबारियों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? यानी कि US इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा 2 भारतीय कारोबारियों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और वे 2 भारतीय कौन हैं? विकल्प नंबर ए है शिव नाडार और मल्लिका श्रीनिवासन, बी, अडार पूनावाला एवं मुकेश अंबानी, सी, रतन टाटा एवं अजीज प्रेमजी, डी, शिव नाडार एवं साइरस मिस्त्री। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शिव नाडार एवं मल्लिका श्रीनिवासन। अर्थात US इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जिन 2 भारतीय कारोबारियों को दिए जाने की घोषणा की गई है, उनमें शिव नाडार और मल्लिका श्रीनिवासन शामिल हैं। यानी कि 30 का आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों, इस प्रकार से आज का करेंट अफेयर से संबंधित प्रैक्टिस से डिस्कशन समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।